इस वीडियो के माध्यम से हम एक्टिविटी रेशियोज और टर्नओवर रेशियो पार्ट थर्ड के रूप में कुल संपत्ति आवर्त अनुपात टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो, स्थायी संपत्ति आवर्त अनुपात फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशियो, चालू संपत्ति आवर्त अनुपात करंट असेट्स टर्नओवर रेशियो, कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, पूंजी आवर्त अनुपात कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो और शुद्ध मूल्य आवर्त अनुपात नेटवर्थ टर्नओवर रेशियो का अध्ययन करेंगे। कुल संपत्ति आवर्त अनुपात टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो। टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो को कुल विनियोजन आवर्त टोटल इन्वेस्टमेंट टर्नओवर भी कहते हैं। इसे बेचे गए माल की लागत या कुल शुद्ध विक्रय में व्यापार में विनियोजित कुल पूंजी अथवा व्यापार में विनियोजित कुल संपत्तियों का भाग देकर ज्ञात किया जाता है। यह अनुपात ये बताता है कि स्थायी संपत्तियों के कुशल एवं लाभप्रद प्रयोग हुआ है या नहीं। इसको जो ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो का, तो इसमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अगर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू नहीं ज्ञात हो तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें किसका भाग देंगे? टोटल असेट्स का देंगे। कुल संपत्तियों में क्या क्या शामिल करेंगे? तो संस्था की समस्त स्थायी संपत्तियां एवं समस्त चालू संपत्तियां शामिल करते हैं। इनमें ह्रास का समायोजन कर लिया जाता है। कुछ विद्वान कुल संपत्तियों में कृत्रिम संपत्तियां जैसे प्रारंभिक व्यय, अंशों का बट्टे पर निर्गमन आदि को शामिल नहीं करते तथा अमूर्त संपत्तियां जैसे ख्याति है, एकस्व है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है इत्यादि को सम्मिलित करते हैं। कुल संपत्ति आवर्त अनुपात ऐसी संस्थाओं के लिए विशेष महत्वपूर्ण है जो निर्माण कार्य में लगी हुई है, क्योंकि ऐसी संस्थाओं में स्थायी संपत्तियों में विनियोग का विक्रय व उत्पादन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यह अनुपात जितना अधिक होगा उतनी ही प्रबंधन में कुशलता का प्रतीक माना जाएगा। दूसरी तरफ इस अनुपात की अधिकता से यह निष्कर्ष भी निकाला जा सकता है कि संस्था स्थायी संपत्तियों पर अति व्यापार कर रही है। यदि यह अनुपात बहुत नीचा है तो ये संकेत मिलता है कि व्यवसाय की संपत्तियों में अति विनियोजित हो गया है और संस्था कुल क्षमता का पूरा प्रयोग नहीं कर पा रही है तथा एक भाग अप्रयोगित है यानी अनयूज्ड है। असेट्स टर्नओवर रेशियो को अधिक गहनता से समझने के लिए इसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक स्थायी संपत्ति आवर्त अनुपात, दूसरा चालू संपत्ति आवर्त अनुपात यानी फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो और करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो की गणना कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में फिक्स एसेट्स का भाग देते हैं। जैसे संपत्ति आवर्त अनुपात में टोटल एसेट्स का भाग देते हैं तो यहाँ फिक्स एसेट्स का भाग देते हैं। ये अनुपात ये बताता है कि स्थायी संपत्तियों का प्रयोग कुशलतापूर्वक हुआ है अथवा नहीं। निर्माणी संस्थाओं में यह अनुपात विशेष महत्व रखता है क्योंकि निर्माणी संस्थाओं में विक्रय की मात्रा और उत्पादन संबंधी क्रियाओं का निष्पादन चालू संपत्तियों की अपेक्षा स्थायी संपत्तियों पर अधिक निर्भर करता है। इस अनुपात में वृद्धि कार्यकुशलता में सुधार और इस अनुपात में कमी स्थायी संपत्तियों में अनुचित विनियोग को प्रदर्शित करती है। यानी कि स्थायी अगर ये अनुपात कम है तो ऐसी स्थिति में स्थायी संपत्तियों में ज़्यादा विनियोग कर दिया गया है, ये ऐसा इंडिकेट करता है। जिस प्रकार फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट किया गया था उसी प्रकार करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो भी कैलकुलेट किया जाता है, जिसमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो वही सेम रहता है, दोनों में एक ही है। और वहां जैसे फिक्स एसेट्स का भाग दिया था तो यहाँ करंट एसेट्स का भाग देकर ये रेशियो कैलकुलेट करते हैं, करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ये करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो चालू संपत्तियों की प्रयोगशीलता या उसकी लाभदायकता पर प्रकाश डालता है। गैर निर्माणी संस्थाओं में तथा ऐसी निर्माणी संस्थाओं में जहां स्थायी संपत्तियों में
अपेक्षाकृत कम विनियोग है, ये अनुपात विशेष महत्व रखता है। इस अनुपात के आधार पर चालू संपत्तियों के प्रयोग में कुशलता या अकुशलता, अति विनियोग या अल्प विनियोग की स्थिति पर प्रकाश डाला जा सकता है। चालू संपत्तियों में कम या अधिक विनियोजन संस्था की शोधन क्षमता को भी प्रभावित करता है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, उसको अपन वर्किंग कैपिटल का नाम देते हैं। तो वर्किंग कैपिटल जो नेट वर्किंग कैपिटल है, यानी करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज जब घटाएंगे तो वो नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। और नेट वर्किंग कैपिटल का भाग यदि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में देंगे तो ये वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। ये अनुपात यदि ज्यादा है तो अति व्यापार, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को दर्शाता है, और अत्यधिक निम्न अनुपात अल्प व्यापार को प्रदर्शित करता है। कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो, पूंजी आवर्त अनुपात। ये अनुपात एक महत्वपूर्ण अनुपात है जिसके द्वारा व्यवसाय में विनियोजित पूंजी तथा बिक्री के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है। विनियोजित पूंजी का कुल अर्थ कुल संपत्तियों के योग में, कुल संपत्तियों में टोटल एसेट्स में चालू दायित्व घटाने के बाद बची हुई नेट कैपिटल एम्प्लॉयड से होता है। यानी नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, एक तरफ अपन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड देंगे और दूसरी तरफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो कैपिटल टर्नओवर रेशियो की गणना करने के लिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कैपिटल एम्प्लॉयड का भाग देंगे। यानी टर्नओवर रेशियो में सामान्यतः अपन ने ये देखा कि जिसका भी टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं, चाहे वो वर्किंग कैपिटल का हो, चाहे वो कैपिटल एम्प्लॉयड का हो, चाहे वो टोटल एसेट्स का हो, चाहे करंट एसेट्स का हो, चाहे डेटर्स का हो, चाहे क्रेडिटर्स का हो, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जिसका भी ज्ञात करना उसका भाग दे देते हैं। टोटल एसेट्स का ज्ञात करना हो तो टोटल एसेट्स का भाग दे दिया, करंट एसेट्स का ज्ञात करना हो तो करंट एसेट्स का भाग दे दिया। यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड का ज्ञात करना है तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कैपिटल एम्प्लॉयड का भाग दे दिया। कुल विनियोजित पूंजी में अभिप्राय सकल कुल विनियोजित पूंजी से है, अर्थात विनियोजित पूंजी में से चालू दायित्व, यानी कि टोटल जो कैपिटल एम्प्लॉयड है बिजनेस में उसमें चालू दायित्वों को घटा देते हैं। ये अनुपात यदि ऊंचा है, पूंजी आवर्त अनुपात ऊंचा है, तो पूंजी के कुशल उपयोग के द्वारा व्यवसाय की उच्च लाभार्जन क्षमता या प्रबंधकीय कुशलता को प्रदर्शित करता है। जबकि नीचा अनुपात होगा तो वो अकुशलता को, प्रबंधकीय अकुशलता या निम्न लाभार्जन क्षमता को प्रदर्शित करेगा। कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि ये अनुपात जितना अधिक होगा उतना ही अच्छा माना जाता है, कम होगा तो वो उतना ही अच्छा नहीं माना जाएगा। नेटवर्थ टर्नओवर रेशियो, शुद्ध मूल्य आवर्त अनुपात। यानी नेटवर्थ वैसे प्रोप्राइटर्स फंड भी होता है, नेटवर्थ में प्रोप्राइटर्स फंड को भी बोलते हैं, अंशधारियों की पूंजी भी बोलते हैं इसको। तो इस अनुपात में अंशधारियों द्वारा विनियोजित पूंजी की कुशलता है, कितनी कुशलतापूर्वक उपयोग को प्रदर्शित करता है ये अनुपात। कैलकुलेशन करने के लिए, नेटवर्थ टर्नओवर रेशियो के लिए कैलकुलेशन करने के लिए अपन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में चूंकि नेटवर्थ का टर्नओवर रेशियो निकालना है तो नेटवर्थ का भाग दे देंगे। नेटवर्थ का भाग देने पर ये रेशियो कैलकुलेट होगा। ये अनुपात जितना अधिक होगा वैसे उतना ही कुशल माना जाता है। यानी टर्नओवर रेशियो में नॉर्मली ज्यादा होगा तो वो अच्छा माना जा रहा है, तथा संस्था के अंशधारियों के धन का उपयोग उतना ही अच्छा या अधिक कुशलता से हो रहा है। अत्यधिक ऊंचा होने पर अति व्यापार यानी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का सूचक है। बहुत ज्यादा ऊंचा हो तो वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का सूचक है। ये अनुपात कम है तो इसका मतलब है अंशधारियों के धन का अधिक यानी कुशलता से प्रयोग नहीं हो पा रहा है। यानी कम है तो अंशधारियों के धन का उपयोग सही नहीं हो रहा, और ज्यादा है तो अधिक कुशलता के साथ उपयोग हो रहा है। धन्यवाद।